सत्य भैया, आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हो। चेहरे की रौनक ही न्यारी है, आंखों में अपूर्व उल्लास है। क्या बात है? आज मेरा सपना साकार हो गया है। मैंने जिस व्यक्ति की शरण ली थी, आज वह मानव जाति का श्रृंगार बन गया है। किसकी शरण ली थी तुमने? मोहन नाम के एक छोटे से बालक की। वही मोहन जिसका जन्म राजस्थान के सरदार शहर कस्बे में हुआ था। वही मोहन जो दुगट परिवार में नहीं बाहर लाया था। पिताजी झुमरमल जी और माता नेमा देवी का लाडला। मैं तो उसका बचपन का साथी हूँ, इंटीमेट फ्रेंड हूँ। मेरे बिना तुम्हारी दोस्ती थोड़े ही निभ सकती थी। बीच की कड़ी तो मैं ही हूँ। श्रुत भैया, तुम्हें टिकाए रखने वाली तो मैं ही हूँ। पर आज क्या विशेष बात हो गई? यह तो तुम्हें पता ही है। उस मोहन ने 12 वर्ष की मेरी जैन भागवती दीक्षा ले ली थी, साधु बन गया था। हाँ, वह तेरापन धर्म संघ के नवम अधिशास्ता आचार्य तुलसी का शिष्य बन गया था। अरे नहीं, उसे एक संत मुनि सुमेरमल जी ने दीक्षित किया था। हाँ, तुम ठीक कह रही हो बहन। पर तेरापन धर्म संघ में कोई साधु साध्वी अपना अपना शिष्य नहीं बनाते। सब एक ही गुरु के शिष्य होते हैं। और तो क्या, गृहस्थों को गुरु मंत्र भी एक ही गुरु के नाम से दिया जाता है। हाँ, तो वह मोहन से मुनि मुदित बन गए। इस संघ में मुनि तो और भी बहुत हैं। त्यागी, तपस्वी, ज्ञानी, मौनी, आतापनाशील। मोहन ने मुनि बनकर कौन सा बड़ा काम कर दिया? क्या कहा? मुनि बनना बड़ा काम नहीं? फिर तो तुम भी बन जाती, मैं भी बन जाता, यह भी बन जाता, वह भी बन जाता। बहुत कठिन है जैन मुनि बनना। हाँ, इस टेक्नोलॉजी के युग में तो कठिन क्या, कठिनतम है विज्ञान के नित नए आविष्कार। चंद्रलोक, मंगललोक की यात्रा का प्रलोभन, टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर की चकाचौंध, इंटरनेट की भूल भुलैया, इंसान एक, आकर्षण अनेक। कब सुने त्याग वैराग्य की शिक्षा, अवकाश ही नहीं रहता। सत्य भैया की बात 100% सत्य है। बच्चे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के चक्कर में उलझ रहे हैं। कंप्यूटर गेम और कार्टून को ना देखते देखते वे खाना पीना भी भूल जाते हैं। बड़ों का आदर और आज्ञा पालन तो दूर की बात है, उनका अपमान अनादर करने में भी उन्हें कोई संकोच नहीं। ऐसे माहौल में एक गुरु की आज्ञा में चलना, अनुशासन में रहना, मर्यादाओं का पालन करना बहुत साहस का काम है। अपनी इच्छाओं का बलिदान देना मामूली बात नहीं है। मुनि मुदित बनना तो मोहन की विकास यात्रा का फर्स्ट स्टेप था। वह स्टेप बाय स्टेप नहीं चला, उसकी गति में तीव्र वेग था, ऊंची उड़ान थी। उड़ान भर कर क्या अंतरिक्ष में लग गया या एवरेस्ट की चोटी को छू लिया? अंतरिक्ष यात्रा में नहीं, अंतर यात्रा में लग गया। एवरेस्ट की चोटी को क्या छूना, वह तो हिमालय के शिखर पर विराजमान है। कौन सा हिमालय? वह इतना ऊंचा किसके बल पर चढ़ा? किस बल पर? मेरी उंगली पकड़कर। जानते हो मुझे, मेरा नाम श्रद्धा है। मोहन ने दीक्षा लेते ही मेरी उंगली कसकर पकड़ ली। भीड़ भाड़ में, अंधेरी गलियों में, दिन में, रात में, एक क्षण के लिए भी मुझे छोड़ना तो क्या, पकड़ को शिथिल भी नहीं होने दिया। मेरे कारण ही आज वह तेरापन धर्म रूपी हिमालय के शिखर पर आचार्य पद पर विराजमान है। रहने दो अपनी प्रशंसा के पुल बांधना। मेरे बिना तुम अकेली क्या कर सकती थी? पहचाना मुझे? मैं हूँ समर्पण, तुम्हें स्वर देने वाला, हर कदम पर तुम्हारा साथ देने वाला, तुम्हारा परिचय देने वाला। मेरे माध्यम से ही मुनि मुदित आचार्य तुलसी के
विश्वास पात्र शिष्य बने, उनकी नजरों में चढ़ गए, उनके हृदय में स्थायी स्थान बना लिया और उन्होंने मुनि मुदित को महाश्रमण के पथ पर प्रतिष्ठित कर दिया। भैया समर्पण, ठीक कहते हो तुम। हमारा तो जन्म जन्मांतर का नाता है, और कहा भी है, श्रद्धा और समर्पण का है मणि कांचन संयोग, मणि का मूल्य बढ़ा देता है शुद्ध स्वर्ण का योग, शुद्ध स्वर्ण का योग। मुनि मुदित का यह मूल्यांकन 10वें आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी के हृदय को भा गया। उन्होंने तब से ही अपनी दृष्टि महाश्रमण पर टिका ली थी। यथा समय इन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। 13 वर्ष तक ये युवाचार्य रहे। ईस्वी सन 2010 में आचार्य महाप्रज्ञा का महाप्रयाण हो गया। तब इनका 13 पंथ के एकादशम आचार्य के रूप में पदाभिषेक हुआ। उस दिन वैशाख शुक्ला दशमी थी। इस दिन को प्रतिवर्ष उनके पटोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष उनका 13वां पटोत्सव उनकी जन्मभूमि सरदार शहर में मनाया जाएगा। अरे, सरदार शहर में तो उनका षष्ठी पूर्ति कार्यक्रम होगा। उनका दीक्षा दिवस भी मनाया जाएगा। उनका जन्मोत्सव भी वही मनाया जाएगा। प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी की 13वीं वार्षिक पुण्यतिथि भी तो वही मनाई जाएगी। हाँ हाँ, सरदार शहर की पुण्य धरा पर पंचामृत बरसेगा। अरे, ये पांचवा अमृत कौन सा होगा? अक्षय तृतीया का भव्य कार्यक्रम भी वहीं आयोजित है। आचार्य महासरमन जी के व्यक्तित्व और कृतित्व की कहानी को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। हाँ, सुना है। इन्होंने पिछले वर्षों में एक यात्रा की है, अहिंसा यात्रा। उसके बाद तो इनका नाम जन जन की जुबान पर चढ़ गया। इनकी यात्रा का नाम भी विचित्र रखा गया, अहिंसा यात्रा। वह तो 9 नवंबर 2014 को दिल्ली के लाल किले से प्रारंभ हुई थी। 4 तीर्थ में यात्रा की निर्विघ्न संपन्नता के लिए तप अनुष्ठान चला था। उस समय इनके दीक्षा प्रदाता मंत्री श्री सुमेरमल जी ने एक भविष्यवाणी की थी कि यह अहिंसा यात्रा सिर्फ तेरापंथ संप्रदाय की नहीं, जैन समाज की ही नहीं, अपितु अहिंसा में विश्वास रखने वाले हर एक धार्मिक की होगी। देश विदेशों में इसकी गूंज होगी। शासन माता साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी ने कहा था, यह एक विलक्षण यात्रा होगी, नए इतिहास का सृजन करने वाली होगी। ये तो इनके अपने थे, कुछ भी कह सकते थे। ऋषिकेश के स्वामी चिदानंद सरस्वती जी के उत्कार थे, आपकी ये यात्रा दिग्विजय की यात्रा होगी, दिलविजय की यात्रा होगी। जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रवण। गोद से लाल किला परिसर गुंजायमान करते हुए ये चरण चले तो चलते ही गए। भूकंप, तूफान, वर्षा, गर्मी, सर्दी, जंगली जानवर, मच्छर, किसी भी बाधा से ये चरण रुके नहीं। चेरे वेती का व्रत लेकर चलते ही रहे, चलते ही रहे। नेपाल और भूटान की धरती धन्य हुई इन पावन चरणों के स्पर्श से। नागालैंड और मेघालय भी पधारे। 2696 दिनों में 18,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर 27 मार्च 2022 को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में इस यात्रा का भव्य समारोह के रूप में समापन हुआ। उनके उपदेशों से लाखों लाखों लोगों ने नशामुक्त जीवन जीने का संकल्प लिया। उनमें प्रामाणिकता और भाईचारे की भावना का विकास हुआ। अरे, यह चर्चा करने का टाइम नहीं है। आज तो वे अपने शिवानी शहर में पधारे हुए हैं। चलो हम सब भी उनके साक्षात दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। वंदे गुरुवरम, वंदे।